वैसे तो इंडिया में एक से बढ़कर एक सुंदर जगह है देखने के लिए, लेकिन अगर जीते जी जन्नत देखनी है तो फिर आ जाओ कश्मीर। वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है कि बॉम्बे में अगर आप किसी से पूछोगे कि मन्नत कहाँ है तो कोई भी बता देगा, और पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी किसी से पूछोगे कि जन्नत कहाँ है तो कोई भी बता देगा, वादी कश्मीर, जन्नत यहाँ है। Can you take me far away? तो जी गुड मॉर्निंग। एक ठंडी सी प्यारी सी सुबह में आप सबका स्वागत है दीदार कश्मीर या जन्नत कश्मीर। ये है मेरे पीछे डल लेक और मैं हूँ अभी हाल फिलहाल में डल लेक के पास में। डल लेक के पास पे मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। वैसे यहाँ इस कड़ाके की ठंड में इतनी सुबह सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि हर बार की तरह हम ट्रिप प्लान करते हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन सर्दियों की इस कड़ाके की ठंड में उनकी तबीयत साथ नहीं देती और 2 बार बना बनाया प्लान कैंसिल करना पड़ जाता है। अब हमारी घूमने की तीव्र इच्छा और साल के आखिर में बचाई हुई सीएल के खराब होने की वजह से मन थोड़ा तो दुखी था, तो बीवी और बच्चों ने हमें अकेले जाने का चैलेंज दे दिया। अब घूमने की तीव्र इच्छा ने वो चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अब मुझे पहुंचना था 15 डिग्री टेम्परेचर से सीधे -5 डिग्री टेम्परेचर पर, और मैं अपने घर से निकलता हूं सुबह 5 बजे। और सर्दी से बचने के लिए मेरा हुलिया था कुछ ऐसा। तो गेटअप ऐसा होता है सर्दी से बचने। फिर अजमेर से ट्रेन पकड़कर मैं पहुंचता हूं जम्मू, और अब आगे की जर्नी करनी थी यहां से बस से, और बस का श्रीनगर ड्रॉप करने का टाइम था सुबह 8 बजे। लेकिन यह बस मेरी उम्मीदों से कुछ ज़्यादा ही फाइश निकली, और टाइम से 4 घंटे पहले कड़कड़ाती ठंड में सुबह 5 बजे ही पहुंचा देती है श्रीनगर। अब यहां पहुंचकर सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरे होटल में मेरा चेक इन था सुबह 11 बजे और मैं श्रीनगर में था सुबह 5 बजे, और टेम्परेचर था -5 डिग्री। लेकिन अब 11 बजे तक टाइम निकालना मजबूरी था, और मजबूरी को मौके में बदलने के प्रयास में मैं डल लेक पर मॉर्निंग वॉक कर रहा था, वो भी सारे सामान के साथ। लेकिन ये बहुत ही अलग और अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और लाइफ के ऐसे अच्छे बुरे अनुभवों के लिए ही तो मैंने ये चैलेंज लिया था कि ये ट्रिप मुझे सोलो करनी है। और उसके साथ ही एक और चैलेंज जो ले लिया था मैंने कि यह ट्रिप मुझे किसी स्कूटी या मोटरसाइकिल से ही करना है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ विंटर वंडरलैंड कश्मीर में।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लेता हूँ एक स्कूटी, जिसका रेंट होता है करीब 600 से 700 के बीच। हाँ, कुछ कॉस्टली ज़रूर है और सिटियों की अपेक्षा, पर कोई ना, इसका भी एक अलग मज़ा है। और फिर चेक इन करते हैं अपने होटल में। आज का सीन ये है कि हम सुबह में श्रीनगर आ पहुँचे थे और श्रीनगर से अब हमने पहले डल लेक पे आसपास हमने मॉर्निंग वॉक की और उसके बाद में फिर हमने होटल में चेक इन किया है। होटल में चेक इन करके नहा धो के बिल्कुल एकदम तैयार होके अब हम निकल रहे हैं एक बार गुलमर्ग के रास्ते पे। तो अभी निकलते हैं गुलमर्ग, तो मिलते हैं आपसे आगे। तो अब हम निकल लिए हैं, सीधा नेविगेशन लगाइए गुलमर्ग की, और गुलमर्ग का रास्ता है यहाँ से करीब 1-1.5 घंटे का, और यहाँ से 57 किलोमीटर दूर है गुलमर्ग। तो अब चलते हैं हम गुलमर्ग। फिर यहाँ पर थोड़ा फ्रेश होकर मैं निकलता हूँ सबसे पहले गुलमर्ग, जो मुझे पड़ने वाला है करीब 55 किलोमीटर और टाइम लगभग लगने वाला है 1.5 घंटा। तो नज़ारे हम जाएंगे ऊपर, हम आप पहुँचे हैं तनमर्ग। ये क्योंकि आई लव तनमर्ग। इसको ले जा सकते हैं क्या? एंट्री है क्या? एंट्री और हमें एंट्री मिल गई है, तो हम जा रहे हैं ऊपर सीधे। वाह, पहली बार, वाह मजा आ गए। और स्कूटी से गुलमर्ग, यस माय डियर, हम पहुंच रहे हैं गुलमर्ग विंटर्स में स्कूटी से। वाह मजा आ गए। क्या ही सुंदर व्यू, क्या ही सुंदर नज़ारे, क्या ही सुंदर रोड, और हमारी स्कूटी और हम, हाय हाय हाय, मजे ही मजे। तो मेडो ऑफ फ्लावर्स का नाम है। भाई साहब क्या सुंदर नज़ारे, ओए होए होए। हम पहुंच गए हैं अब कहाँ पे? गुलमर्ग में। ये देखिए शानदार, और स्कूटी से अब इसका देखते हैं जगह कहीं रखने की। स्नो में चलाने का है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कि स्कूटियाँ थोड़ी सी, पहुँच तो गए भाई। ये हम पहुँच गए हैं। मज़ेदार था सफ़र, बहुत एडवेंचर भरा, शानदार वाला, सुंदर। और ये देखिए हम पहुँचे हैं गुलमर्ग इस स्कूटी से, सुंदर। ये देखिए पूरा, ये नीचे टोटल स्नो से कवर्ड है। अभी हमें पहुंचना है गंडोला, क्योंकि हमारा स्लॉट बुक था गंडोला के लिए। तो अभी मैं चलता हूं जल्दी से, और उसके बाद में फिर आगे का बताते हैं। भाई साहब ज़बरदस्त एडवेंचर, मज़े आ गए। एक ही तो लाइफ मिली है, इसमें भी सब कुछ नहीं किया तो क्या किया। तो भैया जी आ गए हम भी, कहाँ पे? गुलमर्ग में। गुलमर्ग नाम का मतलब होता है गुल यानी फूल, और मार्ग यानी रास्ता, मतलब वह रास्ता जो फूलों की ओर जाता है। और इसीलिए गुलमर्ग को मेडो ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। लेकिन इस नाम के बिल्कुल विपरीत
यहाँ मोस्टली टूरिस्ट विंटर्स में ही आते हैं, और वो भी इतने ज़्यादा कि इस जगह को इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर स्नो डेस्टिनेशन बना देते हैं। तो जी अब बड़ी मुश्किलों बाद में करीब 2 घंटे से लाइन लगने के बाद में अब जाके नंबर आएगा शायद। ये आ गई है केबल कार और इसमें हम बैठेंगे। और गुलमर्ग की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी का मेन रीज़न है यहाँ की गडोला, और दूसरा है स्नो, जो इतनी ज़्यादा अधिक होती है कि गर्मियों में भी ये चोटियाँ स्नो से कवर होती है, और चारों तरफ से स्नो से कवर माउंटेन्स को निहारते हुए गडोला की सवारी करना एक अमेजिंग एहसास है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो बस फील की जा सकती है, बताई नहीं जा सकती। अभी मैं हूँ गुलमर्ग में फर्स्ट पेज किया है। मैं फर्स्ट पेज पे यहाँ मेरे पीछे गंडोला है, दिखाऊँ, ये मेरे पीछे पूरा गंडोला है। इसके ऊपर से फर्स्ट पेज से सेकंड पेज जाते हैं, और अभी मैं यहाँ पे ट्रेक करके थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, अकेला हूँ। यहाँ पे आके वास्तव में क्या ही नज़ारे, क्या मतलब इतनी हाइट पे आने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे कहीं किसी बंडल हनुमान के हो। इतना अद्भुत, इतना सुंदर वास्तव में। कम से कम 2 घंटे हो गए, और यहाँ पे कम से कम ये मान के चलो पूरा जो एरिया है, ये टोटल जो भी एरिया है इसमें कम से कम 10-10 फीट स्नो है, और ऊपर तो और भी पता नहीं कितना होगा। यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे अभी तक ये थोड़ा ट्रैक टाइट किया हुआ है इसलिए, और नहीं अदरवाइज मैं जिधर भी जाता हूँ तो मैं घुटनों तक अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे बहुत निकलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्नो है यहाँ पे। लेकिन वास्तव में ऐसी जगह पे एकांत में बैठना क्या फील देता है, बहुत सुंदर। बहुत देर से बैठा था यहीं पे, मैंने खाना भी खाया। और आज विंटर्स में गुलमर्ग में हर तरफ स्नो ही स्नो दिखाई देती है, चाहे वह मैदान हो या फिर पहाड़। हर जगह करीब 8 से 10 फीट मोटी स्नो की चादर बिछी होती है, और यह जगह स्नो लवर्स के लिए तो बिल्कुल जन्नत बन जाती है। पीर पंजाल रेंज की ये ऊंची ऊंची माउंटेन्स इस जगह को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती है, क्योंकि इस रेंज की ज़्यादातर पीक्स गर्मियों में भी स्नो से पूरी तरह कवर रहती है, और इन सब की वजह से ही गुलमर्ग इंडिया की सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा टूरिस्टों द्वारा विजिट की जाने वाली स्नो डेस्टिनेशन बन जाती है। देख रहे हो मेरे पीछे थोड़ा साउंड ज़्यादा है, देखें पूरी पीर पंजाल रेंज मेरे पीछे है, और स्नो से कवर। वास्तव में क्या ही नज़ारे होते हैं विंटर्स में, सुंदर, अमेजिंग। विंटर्स में यहाँ पे दमदारी होती है, वही चीज़ें। पूरा मैंने ड्रोन शॉट भी लिया, और बैठ के मैंने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, चिल भी किया, शांति से भी चिल भी किया, बैठा भी, बहुत कुछ किया। अब देखो टाइम होने वाला है, शाम हो रही है, और अभी मैं लेट हो गया हूँ। देखो अभी जस्ट पहले तो धूप निकल रही थी, अभी एकदम से गायब हो गई, और एकदम से अब सर्दी बढ़ेंगी थोड़ी देर में। तो सर्दी बढ़े उससे पहले भाई अपन निकल लेते हैं यहाँ से, और नहीं तो हम फंस जाएंगे, फंस के जाएंगे भाई, पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। अभी चलते हैं। और कुछ इस तरह से कश्मीर में यह मेरा पहला दिन गुजरा। वैसे तो मैं अकेला था, लेकिन अकेलेपन में बिताया गया यह दिन मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया, क्योंकि ये मेरा पहला लेसन था मेरी पहली सोलो जर्नी का। और पता नहीं अभी और कितने चैप्टर लिखने बाकी है, पर हाँ, ये एक नई शुरुआत है जो पता नहीं कहाँ तक जाएगी।
और वादा है इसी तरह से मिलते रहेंगे एक नई कहानी के साथ एक नई जगह पर।